नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स डेंकाली पर आक्रमण। डेंकाली पर आक्रमण। कुछ विदेशी डेंकाली में घूमने आए थे और मौज कर रहे थे। बियर सबको पिलाओ हमारी तरफ से। किसी पर वार हुआ। ओह, कर्नल राजदूत का प्रतिनिधि आया है। हैं? रात जो विदेशी मारा गया था उसके बारे में बुलाओ अंदर। कर्नल विक्स, रात हमारे एक नागरिक की हत्या कर दी दुष्ट दल के किसी आदमी ने। मुझे मालूम है। मुझे आदमी रात को घर से निकल नहीं सकते। मुझे दुख है, सेना 1000 मील जंगल की गश्त करती है, लेकिन शहर में तभी जा सकते हैं जब वहाँ के अधिकारी बुलाएं। कुछ करना चाहिए आपको। आपसे और पुलिस प्रमुख से मिलूं। आपका यहाँ पत्र तुरंत महापौर को भेज दो। गश्ती सेना केंद्र। कर्नल विक्स, यह दुष्ट दल क्या है जिसके बारे में आपने लिखा है? गुंडे बदमाश हैं, पहाड़ी के उस पार रहते हैं। वह रहा एक टोपी। एक टोपी देखो, ये उनकी वर्दी है। यूँ खुले हम घूमते हैं, जरा डर नहीं। डर कैसा, सेक ही बघाड़ते हैं। सब लोग पुलिस वाले भी इनसे डरते हैं। कुछ करना ही होगा। कैरोलाइन विक्स वापस नगर में। गश्ती सेना के प्रमुख की पुत्री 4 वर्ष स्विट्जरलैंड में शिक्षा ग्रहण करके आज लौटने वाली है। कैरोलाइन? पिताजी, मुझे काम है मॉर्गन, तुम कैरोलाइन को घर पहुंचा दो। अभी लीजिए कर्नल। 4 साल बाद कैसा लगा यह नगर? अजीब चुप्पी है यहाँ, दरवाजे खिड़कियाँ बंद, सड़कें सूनी। नगर भयभीत है कैरोलाइन, बदमाशों के गिरोह दुष्ट दल से। और देखो, बचाओ 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 पुलिस। चुप रहे मूर्ख। सार्जेंट सार्जेंट। गश्ती सेना भाग गया। हफ्ते भर ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। अब ठीक है? हाँ सार्जेंट, तुमने उस दुष्ट को इस आदमी पर चाकू से हमला करते हुए देखा था? मैंने तो नहीं देखा। उसकी बचाओ बचाओ की पुकार तुमने सुनी? मैंने कुछ नहीं सुना। इसकी पुकार हमने दूर से सुनी थी। अजीब है, मैंने तो नहीं सुनी। नमस्कार। और कप्तान मॉर्गन ने बड़ी बहादुरी दिखाई पिताजी। निहत्ते ही गुंडे पर टूट पड़े और वह भाग गया, लेकिन सार्जेंट ऐसा बन रहा था मानो उसने कुछ नहीं देखा हो। गुंडा दुष्ट दल का था कर्नल। मालूम है कैरोलाइन, परिस्थिति खराब है। कल मैं पुलिस प्रमुख और महापौर से मिलूंगा। आप कैसे कहते हैं कर्नल विक्स की पुलिस कुछ करती नहीं। हमने पकड़ा है, जमानत पर छूट गए, सजा नहीं दी गई। चलिए महापौर के पास चलें, अब गश्ती सेना को कुछ करना होगा। मैं यही चाहता हूँ। गश्ती सेना। कर्नल, आपके शहर में आने का अधिकार नहीं। आपके जिम्मे सिर्फ जंगल है। हम बुलाएं तभी आप शहर में आएंगे, लेकिन हम बुलाते नहीं। लेकिन महापौर, यह दुष्टता हमारी अपनी पुलिस जो है, हम व्यवस्था न रख सके और गश्ती सेना को बुलाएं तो लोग हमें क्या कहेंगे? नहीं कर्नल विक्स, नमस्कार। सेनापति, गश्ती सेना दुष्ट दल का बहुत जोर है। महापौर हमारी सहायता लेने की तैयार नहीं। बताइए क्या करें? कर्नल विक्स, सेनापति को इन बातों से परेशान करना ठीक नहीं लगता, लेकिन कुछ उपाय बताइए। कुछ करेगा अवश्य, कहने की देर होती है। कर्नल विक्स अज्ञात सेनापति के कमरे में। इस बटन को छूते ही नहीं जाने कैसे उसे खबर हो जाती है। घंटी बजती हो, कुछ और होता हो, लेकिन कहाँ संदेश पहुँच जाता है। मॉर्गन साहब, उस कमरे के बारे में पूछना चाहता हूँ। फिर पूछना चाहते हो? पूछो। रुकी। कमरे में ताला लगा है, खिड़कियाँ हैं नहीं। ठीक है, रुकी। फिर सेनापति को संदेश कैसे मिलते हैं? क्या सवाल पूछा है? अब पूछोगे कि सेनापति है कौन? नहीं पूछूंगा, जो पूछा है वही बता दीजिए। तुम्हारे सवाल का जवाब है नहीं मेरे पास। रुकी। कर्नल विक्स ने अज्ञात सेनापति के कमरे के अंदर बटन दबाया तो जंगल के छोर पर एक खोपड़ी झोंपड़ी में रोशनी हो गई। जंगल के छोर पे झोंपड़ी। उसने नगाड़े पर वेताल को गुप्त संदेश भेजा। रोशनी। जंगल में यह संदेश एक नगाड़े से दूसरे नगाड़े पर आगे आगे चलता गया। आखिरी संदेश पहुंचा बीहड़ जंगल वन में। जंगल नगाड़े पर भेजे गए गुप्त संदेश से गूंज रहा था। मेरे लिए संदेश गश्ती सेना केंद्र में। कई घंटे बाद। शाबाश, टोना, संदेश मिल गया। बहुत अच्छा महाबली वेताल। केंद्र में आने का वेताल का गुप्त मार्ग।
जहरी पानी कुएं से दूर रहें, गश्ती सेना की आज्ञा से। वह उस कुएं में उतरा। कर्नल जरूरी काम से ही संदेश भेजता है। कुएं के अंदर से गुप्त सुरंग। सेनापति के कमरे में तिजोरी के नीचे। देखूं अब क्या बात है। सेनापति, गश्ती सेना, दुष्ट दल का बहुत जोर है। महापौर हमारी सहायता लेने को तैयार नहीं। बताइए क्या करें। कर्नल विक्स, दुष्ट दल का मामला मैं देखूंगा, तुम कुछ मत करना। उत्तर तालाबंद तिजोरी में रख दिया गया। सुबह केंद्र के बाहर जंगल में और केंद्र के अंदर सेनापति के संकेत की बत्ती जल रही है। कर्नल विक्स को बुलाओ। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। दुष्ट दल के कारण डेंगाली में हाहाकार हो रहा था। पुलिस ने आंख कान बंद कर रखे थे। गश्ती सेना कुछ भी नहीं कर सकती पिताजी। क्या बताऊं बेटी। जंगल के छोर पर एक छिपा हुआ अस्तबल। टोना, तूफान कुछ दिन यही रहेगा। जैसी मर्जी महाबली वेताल। दुष्ट दल के बारे में कुछ मालूम है टोना? डाकू है, हत्यारे हैं, बदमाश, गुंडे, नालायक। समझ गया। पुलिस उन्हें क्यों नहीं पकड़ती? यह तो पुलिस से पूछना चाहिए महाबली। ठीक कहते हो टोना, मैं यही करूँगा। इस दुष्ट दल को पुलिस क्यों ठीक नहीं करती? पुलिस प्रमुख तो ईमानदार है। यह काम पुलिस के बस का नहीं। तो महापौर गश्ती सेना की सहायता क्यों नहीं लेता? मैं पता लगाऊंगा। दुष्ट दल, कर्नल की पुत्री है, बहुत सुंदर। जंगल वाले जानते थे कि वेताल कभी कभी रात को जंगल छोड़कर और लोगों की तरह नगर में घूमता था। एक रात यही किया उसने। कर्नल की पुत्री, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें भले आदमी। कर्नल, कैरोलाइन घूमने गई है, कह गई थी जल्दी लौटेगी। घूमने गई भी बाहर? मैंने कहा था रात को बाहर जाने में खतरा है। वह भी शनिवार की रात, शराबी शराबी। और दुष्ट दल वाले भी सब के सब होंगे। चलते रहो मॉर्गन, कहीं आसपास ही होगी। मैं तुम्हें नहीं जानती। तो अब जान जाओगी कर्नल की बेटी। उन्होंने किसी को आते देखा। जाने दो। शांत कर्नल की बेटी, तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दुष्ट दल वालों से सामना होते ही लोग भाग खड़े होते हैं। ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं? जी हाँ। अरे गश्ती सेना, ठीक समय पर। कोई हीरो लगता है। जानता नहीं हम कौन है? मजा चखा दो इसे। डेंकाली में अंधियारी रात। इस महिला को छोड़ दो। रास्ता ना वो अपना, व्यर्थ हड्डी पसली तुड़वा लोगे। जाने का मौका नहीं मिलेगा। हाथ इस तेजी से चला कि दिखाई नहीं और दबोच लिया शिकंजे में। फिर हवा में चक्री देकर फेंका। और बोली जो निकली वह भी ठंडी और शांत, लेकिन ऐसी कि सुनने वाला थर्रा जाए। अब तुम। ओह, उसने जोर बहुत मारा लेकिन छूटना असंभव था। माफ़ी मांगो इससे। नहीं, माफ़ी मांगनी होगी। क्यों इन्हें डराया? जी माफ़ करो। तभी एक दुष्ट ने कुछ ऐसा देखा, उसके होश गुम हो गए। फिर कभी रात को तुम्हें सड़क पर देखा तो खैर नहीं होगी। मृत्युंजय वेताल। ठहरो, मैं नहीं ठहरूंगा, चाहे जो हो। चलो। वह तो डर गया। दुष्ट दल। दुष्ट वहां से भागे और एक ने दूसरे को एक बढ़िया नौनी को बताया। क्या? वे दोनों ऐसे डर कर भागे मानो कोई भूत देख लिया हो। शायद देखा हो। हाँ कुमारी विक्स, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए। चिंता की बात है मॉर्गन, कैरोलाइन मिली नहीं। इतनी सारी सड़कें हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कितनी सड़कें देखें। कर्नल विक्स का संदेश, सब मोटरें कैरोलाइन की तलाश करो। उसी समय एक सड़क पर। टैक्सी नहीं है कुमारी विक्स? सुना है लोग रात को निकलने से डरते हैं। आपको नाम कैसे मालूम हुआ मेरा? और मेरा मकान भी कैसे मालूम है आपको? मैं तो आपको नहीं पहचानती। आप पिताजी को जानते हैं? हाँ जानता तो हूँ। कभी रात को अकेली मत निकलना। आपको बहुत धन्यवाद। पिताजी भी आपसे मिलेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। तुम्हारे पिता बहुत परेशान हैं। चारों तरफ तुम्हारी खोज हो रही है। कहाँ गई थी? एक अनूठे व्यक्ति के साथ। सबको खबर दी है कर्नल विक्स, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। तलाश जारी रखो। घर चलो मॉर्गन, शायद कोई खबर आई हो। ठीक है, घर नहीं आई होगी तो मैं खोज जारी रखूँगा। जी हाँ, आधा घंटा हो गया आए हुए। मुसीबत, कहाँ गई थे तुम? जरा घूमने गई थी पिताजी। रास्ते में दो बदमाशों ने मुझे घेरा। दोनों एक सी टोपियाँ लगाए हुए थे। दुष्टल,
तभी एक आदमी कुत्ते के साथ आ निकला। मैं तो डर के मारे सुन भी नहीं सकी उन्हें उन्हें उसने क्या कहा। एक ने चाकू निकाला, उसने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर दूसरे ने मुझसे माफ़ी मांगी। दोनों सिर पर पाँव रख के भागे। वह कौन था जिसने तुम्हें बचाया? मेरा नाम उसे मालूम था, उसने अपना नाम बताया नहीं। कैरोलाइन, मैंने तमाम सैनिकों को तुम्हें खोजने भेजा है। ठीक है, लेकिन मुझे बचाया अनूठे व्यक्ति ने। देखो, जब तक दुष्ट दल खत्म नहीं होता तब तक रात को कभी अकेली मत जाना। नहीं जाऊंगी पिताजी। दोनों दुष्ट जो भाग गए थे, तुम्हें विश्वास है वह वही था? मैंने अंगूठी देखी थी। डेंकाली में शनिवार की रात। सब लोग जाएं, हम बंद करेंगे। अभी 10 बजे बंद करेंगे। सारे शहर में बत्तियां बुझ गई। शहर में खामोशी छा गई। खबर फैल गई थी। माजरा क्या है? सब दुकानें इतनी जल्दी बढ़ा दी। अजीब बात है, सुनसान, कोई आता जाता नहीं दिखता। शनिवार की रात 10 बजे यह हालत। वेताल शहर में दिखा था। उसके पीछे आफत भी आ सकती थी, आफत के पर काले भी। नगर के पुलिस प्रमुख। शनिवार की रात कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, दुष्ट दल का भी नहीं। कमाल है, नई बात हो गई बिल्कुल। कारण तो समझ में नहीं है, लेकिन खोल रात पुलिस प्रमुख सो गया। पुलिस प्रमुख था तो क्या? अंधेरे में एक हाथ दिखाई दिया तो वह डर गया। ओह, पिस्तौल की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बातें करनी है दुष्ट दल के बारे में। पुलिस प्रमुख उस आकृति को देखता ही रह गया। तुम हो कौन? मुसीबत? दुष्ट दल के बारे में पूछ रहे हैं। अचानक फौलादी सिकंजे ने पकड़ लिया। मैं रात को किसी से नहीं मिलता। बताओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मुझे डरा नहीं सकते। ठीक है, मैंने सुना है तुम ईमानदार आदमी हो। यह सच है तो तुम दुष्ट दल के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? अजनबी लोगों को जवाब नहीं देता मैं। प्रमुख पढ़ा लिखा था, लेकिन जंगल में बड़ा हुआ था। अंगूठी पहचानता था। उसने अंधेरे में आंखें गड़ा कर देखा। कुछ भय हुआ। तुम महाबली वेताल हो? वैसा हंसी पुरुष जंगल के अंधेरे में डरे हुए बालक की तरह कांप उठा। सर्दी है, यह पहन लो। फिर बताओ मुझे सब बात। बताने को क्या है? वे लोग मनचाही करते हैं क्योंकि उन्हें सहारा है। कैसे? मेरा भतीजा दुष्ट दल के हाथों मारा गया। हमने हत्यारे को पकड़ लिया, मुकदमा चलाया, लेकिन सबूत न होने से वह छूट गया। तब से मेरे आदमी कुछ भी करने से डरते हैं, लेकिन दुष्ट दल वालों का कोई डर नहीं। सहारा किसका है? अधिकारियों का, और कुछ नहीं कह सकता। अधिकारियों का सहारा है? पता नहीं किन अधिकारियों का सबूत है नहीं। कमरा खाली। क्या सच वेताल यहाँ आया था, या मैंने सपना देखा? छींक आने से पहले भंग हो गया। उधर रात के अंधेरे में। रात को बाहर निकलने में खतरा है साहब। धन्यवाद। अजीब रात, कोई खतरा नहीं। आज कहीं कुछ नहीं हुआ। दुष्टों को क्या हो गया? कोई फसाद नहीं किया? लेकिन दुष्ट चुप बैठने वाले नहीं थे। चुपचाप सुनो, आज रात की योजना बड़ी है, बैंक लूटना है। लेकिन यह वेताल का क्या कपोड़ा सुना है? कपोड़ा नहीं, एकदम सच है, हमने उसे देखा। तुम मूर्ख हो, यह सब बकवास है, वेताल है ही नहीं। तुम्हें लगता है ऐसा? मान लिया वेताल नहीं है। वेताल चाहे न हो, एक बात मानोगे? नगर में एक आदमी है जो अपने को वेताल कहता है। उसने मुझे फेंका। क्या उसने कहा कि वह वेताल है? कहा कुछ नहीं, हमारी मरम्मत कर दी, मानो हम घास फूस हो। मैंने अंगूठी देखी है। रात के अंधेरे में कुछ और देखा होगा। उस 30 मार्का को ढूंढ निकालेंगे हम, और उसकी खबर लेंगे। अब सुनो, अब हम छोटे मोटे हाथ नहीं, बड़े कामों में हाथ डालेंगे। आज बैंक लूटना है, यह है तैयारी। तुम अपनी जगह रहना पहरे पर। हम तीनों अंदर जाएंगे। यो खुले में खोले, कोई हमें देख लेगा तो? देखने दो, कौन रोकेगा, रोकने आएगा हमें? दोस्तों ने डेंकाली बैंक का दरवाज़ा खोल लिया। अरे पुलिस वाला! तुम अपना काम करो, उससे मैं निपटता हूँ। रात, दुष्ट बल। सार्जेंट, तुम देखते नहीं ये लोग बैंक में घुस रहे हैं? रात है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। देखा, पुलिस वाले कितने डरते हैं हमसे। अब क्या? अब तहखाना बारूद से उड़ाओ, सारा माल निकालो। तुम मुंह फेरो और चलते फिरते नजर आओ। इतनी जल्दी नहीं। दुष्ट का छुरा गिर गिर भी नहीं पाया था कि फौलादी घूंसा घूम मुंह पर पड़ा। दूसरे पहरेदार ने यह देखा। कई दुष्ट चारों ओर से उस आदमी की ओर बढ़े। यह कौन है? जो भी हो, खत्म करो।
वेताल ने उन्हें मौका नहीं दिया। जो दुष्ट निकल आया उसे पकड़कर झपट कर पकड़ लिया। करो खत्म। और उसे घोड़े घोड़े की तरह घुमाया। बचाओ। बैंक के अंदर, बाहर हो अल्लाह कैसा है? हमारे साथी किसी की खबर ले रहे हैं। शांति हो गई बाहर। हमारे आदमियों ने ठंडा कर दिया होगा, परंतु वास्तव में हमारे आदमी। अब चलने की तैयारी करो, मैं बत्ती जलाता हूँ। उफ, दिया सलाई भूल गया। किसी के पास है? मेरे पास है। संभल कर पकड़ो। हाथ क्यों कांपता है? क्या कहूँ, बहुत घबराहट है। वेताल इतने सदे पाँव से आया कि किसी को पता नहीं चला। अंधेरे में पीछे से आया और दिया सलाई बुझा दी। तीनों दुष्ट सन्न रह गए। क्षण भर में वे हिल भी नहीं सके। इतना समय मिल गया वेताल के लिए काफ़ी था। बैंक में अंधकार में, मुझे तो निकलने दो। लेकिन वह अजनबी बाज की तेजी से उस पर टूट पड़ा। प्रमुख, मैं कुछ देर पहले ही तुम्हारे पास आया था। तुम तुरंत बैंक में आ जाओ। कुछ आदमी साथ लाना, गाड़ी की ज़रूरत होगी। लेकिन किसने करतब दिखाया? ये गजब है। बाद में बैंक के बाहर सारे दुष्ट बोरों की तरह पड़े हैं। जीवित तो हैं 16। आने जिंदा। हथकड़ी लगाकर गाड़ी में चढ़ा तो मैं अंदर जाता हूँ। दरवाज़ा तोड़ा गया है। प्रमुख आई बहुत जल्दी। कमाल है, अकेले ही इतना कुछ कर डाला। प्रमुख, मैंने ये बैंक में आते हुए देखा। ये तहखाने को बारूद से उड़ाने वाले थे। ये शायद दल के सरदार हैं। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ। दुष्ट दल के हैं। 6 हमें बाहर मिले, 3 यहाँ, कुछ और 9 हैं, सब बेहोश। और कौन है तुम्हारे साथ? मैं कह रहा था। कहाँ कहाँ गायब हो गया? कौन प्रमुख? वह आदमी जो यहाँ था, वह गया कहाँ? मैं बाहर मौजूद था, मैंने किसी को नहीं देखा। कोई भाग गया? वह भागने वाला दुष्ट दल नहीं था। वह तो था वेताल। प्रमुख, इन इन लोगों के जबड़ों पर अजीब निशान है, खोपड़ी के निशान। मैं कर्नल विक्स हूँ। सुना है आपने कुछ दुष्ट पकड़े? हाँ, किसी की सहायता से। नेता सब पकड़े गए जो खास है। इस बार दुष्ट दल को खत्म करके ही छोड़ूंगा। दुष्ट दल? अब क्या होगा? चिंता काहे की, कल सवेरे छूट जाएंगे। प्रमुख, तुमने कुछ लोगों को पकड़ा है और जमानत बहुत अधिक रखी है। महापौर जी, ये दुष्ट दल के खास मुखिया हैं। लुटेरे और हत्यारे नगर में उद्यम इनके ही कारण है। ठीक, उनके विरुद्ध हमारे पास प्रमाण क्या है प्रमुख? प्रमाण? मैंने बैंक से पकड़ा है इन्हें। तुमने पकड़ा है? नहीं, पकड़ा नहीं मैंने। मुझे बेहोश पड़े मिले। तो पकड़ा किसने? जी, एक अजनबी ने। तुम्हारा मतलब है एक अकेले आदमी ने 9 बदमाशों को पछाड़ दिया? प्रमुख, उस आदमी को लोग लो ला सकते हो गवाही देने? यह कह नहीं सकता। यह लगता अजीब है, लेकिन सच यही है। मैं अपने पुलिस प्रमुख को झूठा तो कैसे कहूँ, लेकिन मामला है अजीब। तुम कहते हो 9 ठग बैंक में बेहोश मिले। किसी ने बेहोश किया? एक अजनबी ने, तुम कहते हो? यह बताओ, उन्हें अंदर घुसते किसने देखा? महापौर जी, आप इन गुंडों के वकील हैं क्या? नहीं, मैं वह बातें सोच रहा हूँ जो उनका वकील उठाएगा। वे नागरिक हैं, उनके कुछ अधिकार हैं। फैसला अदालत करेगी। सुबह उन्हें बिना जमानत छोड़ देना। बिना जमानत? ओह नहीं, बिना जमानत छोड़ दिया तो उन पर मुकदमा चलेगा ही नहीं। मूर्ख बंद मत बनो, दरवाज़ा बंद करते जाना। दुष्ट दल के नामी बदमाश सब के सब पकड़े गए। कहता है छोड़ दो बिना जमानत। छोड़ते ही चोरी हत्या सभी फिर होने लगेगी। क्या मुश्किल आई है? तो तुम कौन हो बताओ? यह जानने से कोई फ़ायदा नहीं, रोशनी नहीं। फ़ायदा है, तुमने उन्हें बैंक से में घुसते देखा, उन्हें पकड़वाया। अगर अदालत में गवाही तो? यह नहीं होगा। नहीं होगा तो मुकदमा भी नहीं चलेगा। क्यों, तुमने बैंक में पाया इन्हें? कौन कहता है मुकदमा नहीं चलेगा? कहते हैं महापौर जी। वेदांत की इस हूम से अच्छे अच्छों की नानी मर जाती थी। तुम क्या समझते हो महापौर की दुष्ट दुष्ट दल से साठगांठ है? मैंने यह नहीं कहा। कल उन 9 बदमाशों को बिना जमानत छोड़ना है। मुकदमा तो फिर भी चलेगा। वे गायब हो जाएंगे, मुकदमा नहीं चलेगा। कभी नहीं चला इन पर। मुकदमे के लिए इकट्ठा करो इन्हें। जेल के बाहर इकट्ठा कौन रखेगा? मैं रखूँगा। दस्तखत करो। इन्हें बिना जमानत छोड़ रहे हैं। गजब है, छूटते ही फिर अपनी करतूतें करने लगेंगे। यह क्या है? सवारी है, अंदर बैठ जाओ। ज़बरदस्ती है बैठने की?
क्यों बिगड़ते हो? पैदल नहीं जाना पड़ेगा, बैठ जाओ। प्रमुख ने दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। ट्रक सबको लेकर चल दी। ट्रक के अंदर बहुत देर हो गई, अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। हम बंद है इसमें। ट्रक रुक गए। न जाने किस लंबे रास्ते लाए। बाहर निकलो, अंदर चलो। मैंने कहा चलो अंदर, जल्दी। जरा ठहरो, तुम हो कौन? हम कानूनन छूट कर आए हैं हम। नकाबपोश लफंगा है, क्या गोली चलाएगा? संभालो इसे। ठीक। दो गोलियां? वाह, देखा आपने? सब चाकू डाल दो, जो भी है दरवाजे पर डाल दो और अंदर जाओ। जंगल में छिपा अस्तबल। चाकू या कुछ और है किसी के पास? सब चुपचाप, सब चुप, यानी नहीं है। टोना, इनकी चौकसी करो, बहुत खतरनाक है ये। तुम चिंता नहीं करो, उस बदमाश को जाने दो, फिर उस छोकरे से निपट लेंगे और निकल चलेंगे यहाँ से। तुम इधर आओ। क्यों, क्या किया मैंने? तुम्हारे पास चाकू है, मैंने बाहर डालने को कहा था। दुष्टों का वह सरदार बिना सोचे समझे चाकू लेकर वेताल पर झपटा। देखता हूँ तुझे। आह, और किसी ने कुछ छुपाया है या फिर या मुझे आकर तलाशी लेनी होगी? टोना, 3 कंकड़ देना मुझे। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे जाने के बाद भागने का विचार है तो इनका ध्यान रखना। टोना, तैयार हो जाओ। दुष्ट देख रहे थे। तैयार टोना? चलाओ गोली, एक के बाद एक। मेरी राय यही है, भागने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना टोना। आप बेफिक्र रहे महाबली बेताल। जंगल में छिपा अस्तबल। बेटे, हमें निकल जाने दे, तुझे मालामाल कर देंगे। सुनता ही नहीं, मानो पत्थर खाओ। महापौर जी, मेरे मेरे मोहल्ले को छोड़ा गया, कोई ने ट्रक में ले गया, पता नहीं कहाँ। कौन ले गया? पता नहीं। मेरे मुवक्किलों के साथ ऐसा बर्ताव हो वह ठीक नहीं। मैं भी पता लगाता हूँ। जिन आदमियों को तुमने छोड़ा था उनका क्या हुआ? जी हाँ, वे ट्रक में बैठ कर चले गए। मुझे पता नहीं ट्रक कौन चला रहा था और वे सब किधर है। यह कानून है या तमाशा? पता लगाओ, सब आदमियों को ढूंढने के लिए तैनात करो। 24 घंटे में नहीं मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। रात को जंगल के एक छोर पे। नंबर खींचो, छोड़ो। धीरे, गंभीर गंभीर आवाज़, जो सुन के कभी भूले नहीं। इस वक्त किसने किया टेलीफोन? हेलो, कर्नल विक्स, गश्ती सेना का अज्ञात सेनापति। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। जी हाँ, सरकारी वकील साहब, मैं गश्ती सेना का कर्नल विक्स से एक प्रार्थना है। कहिए, क्या सेवा करूँ? पुलिस प्रमुख, मैं विक्स, हम दोनों के मित्र ने एक उपाय बताया है। कर्नल, आपके कहने के अनुसार टेप रिकॉर्डर और बैटरियाँ तैयार हैं, और क्या? अब 2 मुसाफिर लेने हैं कप्तान। बात क्या है कर्नल साहब? जाल बिछाए एक धोखेबाज को पकड़ने का। यह सब झूठ है। यह अस्तबल का पिछवाड़ा है, जिसे उसने कहा है। वैसे यहाँ माइक्रोफोन लगा दो। यही यही तक तो ठीक। रात आंखों से निकल गई। जाने कितने लोगों को टेलीफोन किया उनका पता लगने को। हाँ, कोशिश जारी रखूँगा, तुम बिगड़ो मत। किस मुसीबत में फंस गया मैं? फंस तो गए, सवाल यह है निकालोगे कैसे? कौन? कौन हो तुम? महापौर ने कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें दुष्टों का पता लगाना है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाने आया हूँ। मैं क्यों पता लगाता? मैंने टेलीफोन पर तुम्हारी बातें सुनी, मुझे उन्होंने भेजा है। मैं कैसे समझूं कि उन्होंने भेजा है? उनके सरदार को जानते हो? उनका चाकू पहचानते हो? न जाने क्या बकवास कर रहे हो तुम। मुझे महापौर को दुष्टों से क्या लेना देना? बात ठीक है। तुम क्या चाहते हो? उन्हें तुम्हारे कार्यकाल में से ले आऊं? ओह, वे है कहाँ? अंधेरे में एक हाथ बड़ी फुर्ती से उसके आगे बढ़ा और उसने मेज की बत्ती बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया। तुम पूछ रहे हो, लेकिन चलो, मैं जंगल में छिपे हैं। वे जंगल में छिपे हैं। महापौर के कार्यकाल की बत्तियां बुझ गई। घर चलें? जाएं तो हमें भी छुट्टी मिले। सामने के दरवाजे से नहीं, वहाँ सिपाही है, इधर से। नहीं, मैं इधर से नहीं उतर सकता। कोशिश तो करो। मैं नहीं जाऊँगा, इधर से हड्डी पसली टूट जाएगी। दुष्टों को तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें नीचे उतारूंगा। नहीं।
मैं शोर मचा दूंगा। ची भी की तो यहीं से गिरा दूंगा, पकड़े रहो। ए कौन है ऊपर? कोई है, महापौर के कार्यकाल से निकला है। चुप रहो या नीचे फेंक दूंगा। नीचे उतर जाओ। गोली है? नहीं, मैं महापौर। मैं तो मैं ओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा चुप रहो, नहीं तो पटक दूंगा, यहीं रहना। यहाँ ठहरू, पागल हो क्या? बचाओ बचाओ। तुमने मुझे नीचे आने को कहा था। अब नहीं, हाथ छूटा जा। माननीय महापौर जी, मैं गिरा। ओह, उसने मजबूत हाथों में थाम लिया। तेज सीटी बजी। हम कहीं जा रहे? मालूम तो है दुष्टों के पास। बढ़ो अंदर। दरवाज़ा बंद करो। ट्रक अंधेरे में चल पड़ी। जंगल में इतनी दूर क्यों? दुष्टों ने सोचा कोई तुम्हें उनसे बातें करते न देखे। ठीक भी है महापौर जी। उधर जंगल में छिपे अस्तबल में। जल्दी जाओ अंदर और बैठ जाओ। यह हो क्या रहा है कर्नल विक्स? जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे। जल्दी सब पता चल जाएगा। ताश खोलो, ताश खेलो। झगड़ना मत, गजब का निशानेबाज है। अब क्या कर्नल विक्स? पता नहीं, छिप जाओ, ट्रक आ रहे हैं। सब यही है महापौर। कोई चाल तो नहीं है? कहाँ हैं वे लोग? देखो वैसे। महापौर आए हैं। हाँ आए हैं। यह टेप रिकॉर्डर और निकट ले लो। खुद चले आए महापौर। वाह। हाँ, मुझे इतनी दूर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बुलाने की? हाँ, तुमने कहा था कि मुझसे मिलना है। तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैंने सूरत तो ठीक तरह से नहीं देखी, लेकिन था वह बड़ा ताकतवर। वही होगा। होने दो महापौर जो आए हो तो हमें छुड़ाने की जुगत करो। हम यहाँ बंद है। छुड़ाने हैं? छुड़ाने की क्या बात है? और तुम भी? धोखा? जी, समझे कुछ महापौर? हम तुम्हें 50,000 हर साल देते हैं ताकि कानूनी मुसीबत से बचे रहे। आज मुसीबत आई है, इससे निकालो। पैसा लिया है, अब काम करो। ओह, यह बात है। महापौर जी, कानून से बचाए रखने के लिए प्रति वर्ष 50,000। अपने पद को छोड़ने का क्या लोगे महापौर जी? सरकारी वकील, पुलिस प्रमुख, कर्नल विक्स, गश्ती सेना, यह सब यहीं मौजूद। मुझे फंसाया, कोई विश्वास नहीं करेगा। रिकॉर्ड कर लिया है टेप पर। यह कार्रवाई किसकी है? कौन जाने। दुष्ट दल से महापौर भी साठ गांठ। प्रति वर्ष 50,000 की इस रिश्वत। कर्नल विक्स, तुम्हारी कार्रवाई से इन दुष्टों से छुटकारा हुआ, महापौर से भी। समाचार शुभ है सरकारी वकील साहब। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, क्या करते हो, लेकिन करते खूब हो, मानता हूँ। अब रात बिरात कभी भी जाओ, कोई डर नहीं, पुलिस भी काम करेगी। जंगल वाले जानते थे कि वेताल कभी कभी रात को जंगल छोड़कर उन लोगों की तरह नगर में घूमता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।